Hi everyone, let's talk about शुभमन गिल एंड गौतम गंभीर। रिसेंटली इंडिया के श्रीलंका टूर पर हमारे पास दो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। सबसे पहली ओपनिंग टेस्ट मैच के बाद एक जर्नलिस्ट ने यंग कैप्टन शुभमन गिल से एक मैसिव टेस्ट कैलेंडर के रोड मैप के बारे में पूछा कि ये ट्रांजिशनिंग स्क्वाड प्रेशर को कैसे हैंडल कर रही है और WTC टाइटल के लिए इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें शुभमन गिल ने जवाब दिया कि इंडिया को उनके 600 टेस्ट में लीड करना स्पेशली इंडिपेंडेंस डे पर एक ऑनरेबल चीज है। हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव टीम की WTC कैंपेन को वापस ट्रैक पर लाना है। हमारा गोल WTC फाइनल खेलना है और उसके लिए हमें 6 या 7 टेस्ट जीतने की जरूरत है। इसीलिए हम श्रीलंका में एक शुरुआत करना चाहते हैं। उन्होंने बिल्कुल ऐसा जवाब दिया जैसे कैप्टन मैच को समझते हैं, लॉन्ग टर्म डेस्टिनेशन समझते हैं और क्लियरली सामने रखते हैं। कुछ दिन बाद कट करते हैं, सेकंड टेस्ट से पहले ही एक रिपोर्टर ने गौतम गंभीर को पॉइंट आउट किया कि इंडिया की रीसेंट टेस्ट परफॉर्मेंसेस थोड़ी स्लगिश लग रही है और पूछते हैं कि टीम हैवी एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, मीडिया स्क्रूटिनी और उनकी रैंकिंग को लेकर सराउंडिंग प्रेशर को कैसे हैंडल कर दी है। और इस पर गौतम गंभीर ने बिल्कुल एक क्लासिक जीजी रिप्लाई देते हुए कहा कि बिल्कुल भी नहीं, हम इतना स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, हम एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेरा काम ट्रॉफीज जिताना है, व्यूज और लाइक्स नहीं। मैं बस इसी में बिलीव करता हूँ और यही डिफरेंस है मेरे और बाकी सबके बीच। रैंकिंग्स हमारे लिए मैटर नहीं करती। टीम को इस बेसिस पर जज करो कि वो कहाँ जा रही है, ना कि उसके चल रहे नॉइस के बेसिस पर। और वही बिल्कुल उसी मूवमेंट पर इंटरनेट ट्रोल्स को अपना ब्रांड न्यू मीम टेम्पलेट मिल गया है। उन्होंने उन दोनों क्लिप्स को उठाया, बिना 1 मिलीग्राम भी ब्रेन पावर को यूज किया और चिल्लाना शुरू कर दिया कि देखो ये झूठ बोल रहे हैं, गौतम गंभीर और गिल में रिफ्ट है, ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इस एक्चुअल ट्रोल वीडियो जो हर जगह सर्कुलेट हो रही है इसी चीज पर। कि देखो जी, हमारा तो टारगेट है WTC। ये कमाल की टीम है जहां कप्तान बोलता है शुभमन गिल कि मेरा टारगेट है WTC खेलना है फाइनल, 6 मैच जीत के खेल लेंगे। हमारा कोच आता है, नहीं जी हम तो WTC की बात ही नहीं करते। तो कौन झूठा है भाई तुम दोनों में से? शुभमन गिल झूठा कि गौतम गंभीर झूठा? पहले डिसाइड तो कर लो, झूठो। ये बात इनक्रेडिबली स्वीट है कि ये सारे काउच पोटैटो टैक्टिकल जीनियसेस चाहते हैं कि एक कैप्टन और हेड कोच बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरह से सोचे। इसे क्लियरली पता चलता है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी ग्रुप प्रोजेक्ट मैनेज नहीं किया। अगर एक 5 साल के बच्चे को एक्सप्लेन करते हुए समझाए तो गिल ने टीम की लॉन्ग टर्म मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग एक सवाल का जवाब दिया। मतलब सीजन के दौरान फाइनल तक पहुंचने के लिए पेपर पर उन्होंने एग्जैक्टली क्या अचीव करना होगा उसका जवाब दिया। और गौतम गंभीर ने दूसरी बाजू एक बिल्कुल अलग सवाल का जवाब दिया जो मीडिया पॉपुलैरिटी, रैंकिंग्स और आउटसाइड क्रिटिसिज्म के रिगार्डिंग था। जब गंभीर कहते हैं कि उन्हें रैंकिंग की परवाह नहीं है और उनका काम ट्रॉफीज जीतना है, तो आपको क्या लगता है उनका मतलब क्या है? टेस्ट क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में WTC ही अल्टीमेट ट्रॉफी है, तो वही ट्रॉफी की वही भी बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि उन्हें WTC की परवाह नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इंटरनेट लाइक्स या हर हफ्ते ICC स्प्रेडशीट में होने वाले अपडेट्स की परवाह नहीं है, उन्हें फाइनल प्रोडक्ट जीतने की परवाह है। लेकिन जो नैरेटिव्स ये ट्रोल पुश करने की कोशिश कर रहे हैं वो इतना पेनफुली आर्टिफिशियल है कि जैसे आप इसमें थोड़ा सा भी लॉजिक अप्लाई करते हो तो वो पूरी तरह टूट जाता है। वो डेस्परेटली चाहते हैं कि आप बिलीव करें कि इंडियन ड्रेसिंग रूम में एक मैसिव ड्रामेटिक रिफ्ट है। वो चाहते हैं कि आप सोचो कि शुभमन गिल अपना अलग लोन वॉल्फ गेम खेल रहे हैं, जबकि गौतम गंभीर एक कम्प्लीटली सेपरेट एंग्री डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। इस 26 साल के कैप्टन का हर एक वर्ड उन लोगों द्वारा माइक्रो एनालाइज किया जाता है, उसकी सक्सेस के टुवर्ड्स एक डीप सीटेड पर्सनल रिसेसमेंट रखते हुए नजर आता है। और इसे आपको एक चीज रियलाइज होती है कि ये पूरा आउटरीच प्रेस कॉन्फ्रेंस, कॉन्टेक्स्ट या एक्चुअल क्रिकेट स्ट्रैटेजी से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। असली प्रॉब्लम इन लोगों की ये है कि शुभमन गिल अपने लिए एक्सेप्शनली वेल कर रहे हैं। उन्होंने कैप्टन के तौर पर अपने ग्राफ को दिन बर दिन ऊपर लेते आ रहे हैं। उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग ग्लोबली स्काईरॉकेट हो रही है। वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस बैक कर रहे हैं जिनके सिर्फ सपने ज्यादातर लोग देखते हैं, हाँ कि उनके आइडल्स भी। और ये एक हेटर के लिए निगलने के लिए बहुत ही कड़वी गोली है। हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहाँ क्रिकेट फैंडम डीपली ट्राइबल बन चुका है। अब ये ब्लू जर्सी को सपोर्ट करने के बारे में नहीं रहा, ये अपने इंडिविजुअल आइडल के फैन बेस को प्रोटेक्ट करने और हर उस इंसान को नीचा खींचने के बारे में है जो उनके स्टेटस को थ्रेटन करता है। मॉडर्न क्रिकेट स्पेसेस के अंदर एक हाईली टॉक्सिक एलिमेंट है जहां राइवल फैक्शंस एक्टिवली गिल के खिलाफ नेगेटिव पेड PR कैंपेन्स को फंड और ऑपरेट करते हैं। वो वल्चर्स की तरह बैठकर वेट करते हैं एकदम स्लाइटेस्ट मोस्ट माइक्रोस्कोपिक स्लिप अप का, एक गलत वर्ड या फॉर्म का एक बेड पैच या एक मिसअंडरस्टूड कोड सिर्फ इसीलिए लेके आते हैं ताकि वो कोऑर्डिनेटेड ट्रोलिंग की एक अनवेव अनलीश कर सके। वो सिंपली इस रियलिटी को हैंडल नहीं कर पा रहे कि मैनेजमेंट, सिलेक्टर्स और पूरे क्रिकेटिंग इकोसिस्टम ने गिल को इंडियन क्रिकेट का प्रेजेंट और फ्यूचर रिकॉग्नाइज कर लिया है और टीम सही डायरेक्शन में मूव कर रही है धीरे धीरे, उनके आइडल्स को पीछे छोड़कर।
जब आप इतनी रैपिड पेस से सक्सेसफुल होते हो तो एनवी ऑटोमेटिकली फॉलो करती है। लोग अंडरडॉग स्टोरी को तब तक लव करते हैं जब तक अंडरडॉग एक्चुअली टॉप डॉग नहीं बन जाता। सडनली वही लोग जो कुछ साल पहले उसके क्लासिक कवर ड्राइव्स को चीयर कर रहे थे, अब उसके कमर्शियल शूट्स पर भी ट्रैक करते हैं और क्लेम करते हैं कि वो डिस्ट्रैक्टेड है। ये साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन का टेक्स्ट बुक केस है। अगर इन हेटर्स को एक्चुअली गेम समझ आता तो वो इस फैक्ट को सेलिब्रेट कर रहे होते कि कैप्टन और कोच इस लेवल की परफेक्ट साइकोलॉजिकल अलाइनमेंट पर ऑपरेट करते हैं। सोचिए, आपको एक ऐसा कैप्टन चाहिए जो डेस्टिनेशन को लेकर हंग्री हो, जिसे एग्जैक्टली पता हो कि कितनी विंस रिक्वायर्ड है और जो अपनी आइज को फर्मली टैक्टिकल होराइजन पर रखे। साथ ही आपको एक ऐसा हेड कोच चाहिए जो आउटसाइड नॉइज को एब्सोल्यूट गार्बेज की तरह ट्रीट करे, जो मीडिया को बैक ऑफ करने के लिए कहे और जो प्योरली एक ऐसे स्क्वाड बिल्ड करने पर फोकस करे जो टूर्नामेंट फाइनल्स जीतने में कैपेबल हो, ना कि सिर्फ बिलैटरल स्टैट्स एक्यूमुलेट करने में। वो मीडिया के साथ परफेक्ट गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। वो ड्रेसिंग रूम के अंदर एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि यंग प्लेयर्स बिना किसी मेंटल बर्डन के परफॉर्म कर सके। तो इन सभी ट्रोल्स के नाम जो इन पेड कैंपेन्स को चला रहे हैं और इन ब्रेनलेस क्लिप्स को एडिट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं शुभमन गिल और जीजी को ही ट्रेंड करवा रहे हैं और उनकी ही एंगेजमेंट मैट्रिक्स को बढ़ा रहे हैं। बताइए आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं।